everyone, welcome to the video. My name is Meghna and I am your रीजनिंग मेंटर. सो आप सभी को पता है आपका IBPS PO प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है वो 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है. 3 दिन आपका एग्ज़ाम है, फिर एडमिट कार्ड आएगा, फिर आपको पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम जो है वो कौन कौन सी टाइम पे है. डिफरेंट शिफ्ट्स होती हैं, अलग अलग शिफ्ट्स में अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. हमारे मतलब सामने ये आता है कि कुछ शिफ्ट डिफिकल्ट रही, कुछ शिफ्ट आसान रही, कुछ मॉडरेट रही, राइट. तो ये कई बार स्टूडेंट्स के प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है, आप शिफ्ट पे भी डिपेंड करता है कि यहाँ पे आप कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एग्जाम के अंदर. बट मेनली तो हमें एग्जाम के दिन ही पता चलेगा कि कैसा आपका पेपर आया हुआ है. अभी आपको पता है पैटर्न भी चेंज हुआ है. सो यहाँ से अब जो बहुत सारी डाउट, बहुत सारी जो कन्फ्यूजन्स है वो क्रिएट हो जाती है. मतलब कि हमें लगता है कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, कोई नया टॉपिक ऐड हो जाएगा क्या ऐसा कोई टॉपिक ऐड होगा कि जो हमें बिल्कुल ही ना आता हो, राइट. क्या बिल्कुल जो न्यू अभी तक सिलेबस में नहीं था वो ऐड होगा, नंबरिंग कैसे होगी, मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं. ये सारी चीजें अगर आपके मन में आ रही है तो मैं एक सजेशन यहाँ पे ये देना चाहूंगी कि अभी आपका जो सिलेबस है आपको उसी को रिवाइज करना है. जितना आपने टॉपिक्स को कवर कर लिया, अभी तक प्रैक्टिस कर ली है, उसे और अच्छे बनाइए और अच्छा प्रैक्टिस करिए, उसी को रिवाइज करते रहिए. यही आपका यूज होगा एट द एंड एग्जाम में भी. जो ये सारे डाउट्स हैं उतना आप मतलब सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, आपका नर्वस आपको कर रहे होंगे, राइट. तो सही डायरेक्शन में आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, सही डायरेक्शन में आपने सोचना है. आपका एक ही अभी जो टास्क है वो ये है कि आपको हार्ड वर्क करना है. हार्ड वर्क भी ऐसे करना है कि बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप सही क्वेश्चंस जो लेवल है वो सॉल्व कर रहे हो, प्री लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, IBPS PO लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, और इन जो लास्ट डेज आपके रिमेनिंग बचे हैं अब एग्जाम तक, उनका अच्छे से आप यूज कर रहे हो. ठीक है. सो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो भी ये लास्ट डेज हैं हमें कैसे यूज करना चाहिए सो दैट हम एक सबसे मतलब हाई टू हाई स्कोर कर सकते हैं. बेसिकली अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में प्रॉपर हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए जिससे हम यहाँ पे रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हैं. जो हमारा ओवरऑल कट ऑफ वो होगा उसमें भी हमारी हेल्प करेगा. आपको पता है यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी होता है, ओवरऑल कट ऑफ भी होता है. वेटेज इस बार रीजनिंग की 40 है, मतलब थोड़ा ज्यादा है बाकियों से, तो हमें यहां से ज्यादा स्कोर लेके आना है. ओके, तो कैसे हम सारी चीजों को कवर करेंगे तो चलिए इसको समझते हैं. सो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को. आपको जो भी स्टूडेंट सीरियस है एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है. तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को अगर पसंद आए तो. सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. अगर आप यहाँ पे और भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अभी तक आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस के लेवल में डिफरेंस नहीं पता कि कैसा लेवल आता है, कैसे पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये प्रीवियस ईयर पेपर्स आप डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है. तो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपको पता चलेगा लेवल क्या रहता है, पैटर्न क्या रहता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या लैंग्वेज रहती है, सभी कुछ ये आपको ई बुक्स के अंदर मिल जाएंगे. इन ई बुक में प्रीवियस ईयर पेपर और उनकी आंसर कीज है. तो ये आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो ई बुक का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में गिवन किया गया है, आप जाइए और विदाउट एनी कॉस्ट इसको आप डाउनलोड करके एनालाइज और प्रैक्टिस कर सकते हो. तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले अगर हम यहाँ पे अपना प्रीलिम्स का पैटर्न देखें तो आपको पता होगा जो रीजनिंग का हमारे क्वेश्चंस हैं 35 क्वेश्चंस आ रहे हैं और 40 मार्क्स के टोटल आ रहे हैं. तो आज की इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि जो हमारा वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा हो सकता है. ठीक है. ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन होगा कि भाई चलो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, राइट. रियलिटी तो हमें एग्जाम के दिन ही पता चलेगी यहाँ पे. ठीक है. हम ये भी जानेंगे कि हमें क्या स्ट्रेटेजी अभी लास्ट दिनों में अपनानी चाहिए जिसमें हम बहुत अच्छा रीजनिंग के अंदर स्कोर कर सकते हैं. ठीक है. तो 20 मिनट्स अगेन टाइमिंग तो आपका सेम ही है, 20 मिनट का टाइमिंग है और इन 20 मिनट्स में आप कितने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो. याद रखिए यहाँ पे हम अच्छी खासी एक्यूरेसी भी लेके रख सकते हैं. ठीक है. तो आई होप आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने कवर कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो करके रखो. सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. ठीक है. ये आपके पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको कवर करके रखो. हो सके तो आप यहाँ पे डेटा सफिशिएंसी
ठीक है। डेटा सफिशिएंसी कवर मतलब टाइम है आपके पास तो जरूर कवर करिए। टॉपिक्स तो आपने सारे पढ़े ही होंगे, जस्ट उनको डेटा सफिशिएंसी के फॉर्मेट वाले क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हमारा पैटर्न चेंज हुआ है, तो साथ के साथ हो सकता है डेटा सफिशिएंसी आपको देखने को बिल्कुल मिले, और हो सकता है कि जो मशीन इनपुट आउटपुट वाला चैप्टर है आपका, जो इनपुट आउटपुट वाला चैप्टर है, हो सकता है यही चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस आपको मिले जो आपका ज्यादा मार्क्स का हो, राइट। तो ये जो टॉपिक्स हैं आप ये तो कवर कर ही रहे होंगे, साथ में टाइम है तो इनको भी जरूर टाइम दीजिए, कि ताकि आप कोई भी जो सरप्राइजिंग एलिमेंट आपके एग्जाम में हो, आप उसके लिए रेडी रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर वेटेज पार्ट डिस्कस करें हर एक क्वेश्चंस की यहाँ पे, तो बेसिकली हमारे पास सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स की हाईएस्ट वेटेज रहती है एग्जाम के अंदर, और यहाँ पे से 20 से 25 क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट 20 to 25 क्वेश्चंस जो हैं आपके पूछे जा सकते हैं। अगेन मैं बोल रही हूँ सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल सेक्शन से। फिर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कुछ रीअरेंजमेंट या पेयर फॉर्मेशन वाले 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ से। बाकी ये सारे आपके बाकी के जो टॉपिक्स हो गए, 2-3 क्वेश्चंस का सेट आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। अब ऐसा नहीं है कि एक ही शिफ्ट में, मतलब आपके एक पेपर में रीजनिंग के सेक्शन में ये सारे के सारे आपके आएंगे, नहीं। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट तो आएगा ही आएगा, बाकी इसके साथ आपका सपोज ऑर्डर एंड रैंकिंग से क्वेश्चन आ गया, कोडिंग डिकोडिंग से आ गया, और ब्लड रिलेशन से आ गया, या फिर आपका इनइक्वालिटी से क्वेश्चन आ गया, सिलॉजिज्म से क्वेश्चन आ गया, डायरेक्शन से आ गया। तो ऐसे करके ये मतलब कुछ टॉपिक मिस रहते हैं, कुछ टॉपिक्स आपके आ जाते हैं, बट हमें प्रैक्टिस सबकी ही करनी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि आपके शिफ्ट में कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, राइट। चलिए, तो ये आपको कवर रखना है। वेटेज पार्ट मैंने आपको बताया 2-3 क्वेश्चंस का यहाँ पे सेट बना रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट, अगर थोड़ा हमें क्योंकि जानना है कि हमें कितने अटेम्प्ट मैक्सिमम रखने चाहिए, एक सेफ अटेम्प्ट हमारा कितना हो सकता है, तो अगर ये ओवरऑल मार्क्स देखो आप यहाँ पे, आपके टोटल जो दिख रहे हैं हमारे पास 48.50 मतलब 50 आपके 2024 में कट ऑफ गई है, साथ ही आपके 2023 में 54.25, तो काफी डिफरेंस है कट ऑफ में यहाँ पे, क्योंकि पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आया था। वैकेंसी पे भी डिपेंड करता है। साथ में आपका 49.75 2022 में आपका कट ऑफ गया हुआ है। तो इसका मतलब मैं अगर यहाँ से एक एवरेज फिगर ले रही हूँ कि अगर देखो पेपर मुश्किल और एवरेज के बीच में रहा और अच्छा खासा बच्चों ने भी किया, तो मान लो 55 तक मैं बोल रही हूँ तक कट ऑफ जाएगी। अगर 55 तक कट ऑफ अगर जा सकती है, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं, अभी हमें नहीं पता कैसा पेपर आया है, अभी मैं बस एक नंबर आपको फॉर एग्जांपल दे रही हूँ। अगर 55 तक जा रहा होगा मान लो कट ऑफ, तो क्या आपको 55 यहाँ पे टारगेट्स अपने रखने चाहिए? नहीं ना। क्या आप सोचोगे कि मैं 55 अटेम्प्ट करके आऊं और मेरा हो जाएगा सिलेक्शन इफ यू आर फ्रॉम द जनरल कैटेगरी? बिल्कुल भी नहीं होने वाला, राइट। तो सेफ अटेम्प्ट मुझे चाहिए यहाँ पे। तो एक टारगेट स्कोर डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि जो पिछले साल कट ऑफ गई है आप उसी एज पे खेल रहे हैं, राइट। उससे थोड़ा ज्यादा ही आपको टारगेट स्कोर बनाना है, और इससे ज्यादा आपको अटेम्प्ट्स रखने हैं, क्योंकि हो जाता है कई बार सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो अटेम्प्ट्स आप ज्यादा रखोगे तो उसके बाद आपके कुछ स्कोर भी आएंगे, राइट। जितनी अच्छी खासी एक्यूरेसी रखोगे उतना ही आपके लिए यहाँ पे फायदा होता है बाद में चल के, ठीक है। तो हमारे जो टारगेट अटेम्प्ट्स हम बना के चलेंगे यहाँ से। अब 55 तक तो मेरा एक स्कोर है पिछले साल के हिसाब से, मेरे एक मान लो मैंने एक मिनिमम कट ऑफ के हिसाब से रखा हुआ है, पर मुझे इतना नहीं अटेम्प्ट करना है, मुझे एटलीस्ट 60 से लेकर 70 तक अटेम्प्ट रखना है। अगर आप 70 के जितने पास अटेम्प्ट करोगे आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो ये तो मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट हो गया, ये तो मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट। ये देखो, ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अनअचीवेबल है, ऐसा मत सोचिएगा। अचीव आराम से आप कर सकते हो। 70 है, 100 क्वेश्चन पूरे आते हैं, उसमें 70 अटेम्प्ट मैंने बोला है, यहाँ पे स्कोर नहीं बोला है। अगर आप 65 अटेम्प्ट करो, एक्यूरेटली करो, बहुत अच्छी बात है। आप 60 अटेम्प्ट करो पर बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, तब अलग बात है। बट अगर आप सेफ रखना चाहते हो खुद को, तो यहाँ पे अपने को 70 तक लेके जाने की कोशिश करिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, आप यहाँ पे अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, तो मैं यहां से कितना लेके आ सकती हूँ? 35 मेरे पास क्वेश्चन है, तो मैं अगर यहाँ पे देखूं तो हमारा जो अटेम्प्ट होना चाहिए, आप अगर 25 तक अटेम्प्ट कर सकते हो,
बहुत अच्छा अटेम्प्ट होगा आपका, क्योंकि अब तो कुछ क्वेश्चंस का जो मार्किंग है वो भी डिफरेंट होगा। तो मैं अगर बात करूं रीजनिंग के अंदर, अगर आप 25 अटेम्प्ट कर सकते हो वो बहुत अच्छी बात होगी। अगर 25 प्लस रख सकते हो अटेम्प्ट को तो आपका बहुत अच्छा यहाँ पे स्कोर बन सकता है। अब ऐसा नहीं है कि 25 ही करो वरना आप फेल हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, कट ऑफ आपकी थोड़ा कम ही रहती है, ठीक है। तो ये बस हम एक अटेम्प्ट डिसाइड करेंगे, अगर मेरा रीजनिंग स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और मैं बाकी सबसे रीजनिंग में ही अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा तो यहाँ पे मैं इतना अच्छा यहाँ पे एक स्कोर सेटअप कर सकता हूं। और आसान है आपको ये अचीव करना, कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं है, ठीक है। प्री लेवल क्वेश्चंस ही आएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट भी लगेंगे टाइम के हिसाब से, कुछ क्वेश्चन आपके डुएबल भी होंगे। आपको सिलेक्ट करना है कि आप टाइम वेस्ट ना करो और सीधे सीधे उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करो जो आपके लिए सही है, ठीक है। अब वेटेज पार्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, अब आप मेरे 35 क्वेश्चन, पहले जो 35 मार्क्स के ही होते थे अब वो 40 मार्क्स के मेरे हो गए हैं। तो यहाँ पे हम क्या क्या एज्यूम करके चल सकते हैं। फर्स्ट तो मेरे पास ये हो सकता है कि मेरे पास जो 5 क्वेश्चन होंगे, सपोज कोई पजल का सेट आ गया और हर एक जो क्वेश्चन होगा 2-2 मार्क्स का हो गया, तो ये 10 मार्क्स का हो गया। एंड हो सकता है बाकी के जो 30 क्वेश्चन आपके बचे वो आपके पूरे 30 मार्क्स के हो गए, तो हो गया पूरा 40। अब यहाँ पे हो सकता है इन 5 क्वेश्चंस में से हमें कोई पजल देखने को मिल सकती है, सीटिंग अरेंजमेंट देखने को मिल सकता है, राइट, या फिर हमें हो सकता है कोई मशीन इनपुट आउटपुट का ही कोई क्वेश्चन हो गया, राइट, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि तो टाइम टेकिंग है, इसलिए हो सकता है ये 2 मार्क्स में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ज्यादा चांसेस वैसे पजल वाला पार्ट के, पजल और सीटिंग के ज्यादा चांसेस यही है कि थोड़ा सा मॉडरेट लेवल दे देंगे आपको, तो फिर उसमें 2-2 मार्क्स का देखा जाएगा, है ना, वो तो एग्जाम के दिन पता चलेगा। नेक्स्ट एक और चीज हो सकती है, सपोज मेरे मान लो 1.5 मार्क्स के हिसाब से होंगे अगर मार्क्स, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो मेरे 10 क्वेश्चन हो गए 15 मार्क्स के हो गए। सपोज हर एक क्वेश्चन का जो मेरे पास मार्क्स है सेम नहीं है, राइट, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके जो बाकी के बचे 25 क्वेश्चन आपके पूरे 25 मार्क्स के हो गए, ये भी हो सकता है, होने को तो ये भी हो सकता है, पर चांसेस मेरे को ये ज्यादा, ये वाला हमारे पास ज्यादा लग रहा है। आपने भी सुना होगा काफी हमारे को जो ये मतलब सजेशंस हैं वो इस पे ज्यादा आ रहे हैं, राइट। चलो तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें कि अब इसका हम क्या यूज करेंगे, अभी अपनी प्रिपरेशन में हमारा क्या इसका कोई यूज है। देखो मैंने आपको बताया जो टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है उनमें आप थोड़ा सा डेटा सफिशिएंसी इनपुट आउटपुट अगर आप ऐड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात होगी यहाँ पे, ठीक है। तो आपको कोई भी ऐसा शॉकिंग एलिमेंट ना दिखे कि मैंने तो ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं बट ये तो 2 मार्क्स में आ गया, ओके। तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो ये पॉइंट्स आप जरूर याद रखिएगा। आपको सेपरेटली प्रैक्टिस करना है, अगर पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट हमारे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है तो इनको सेपरेट प्रैक्टिस करके रखिएगा। बाकी जो अदर मिसलेनियस टॉपिक्स हैं इनके अलावा आप उनको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस जरूर करिएगा टाइमर के साथ, ठीक है। आपको सेक्शनल टेस्ट भी जरूर देना है रीजनिंग का, तो रीजनिंग का जो सेक्शनल टेस्ट होगा उसमें बहुत सारे टाइप ऑफ पजल्स होंगे, आपके क्वेश्चन होंगे, आपको उनको एनालाइज करना है। आपको टारगेट स्कोर बना के चलना है कि मुझे ये अचीव करना है और उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी वहां पे बनाइएगा। जब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो एग्जाम के हिसाब से दीजिएगा, मतलब जो आपका गिवन टाइम है उसमें ही दीजिएगा, बार बार पॉज करके मत देना। अब हमारा पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, आप इनको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये सारे टाइप ऑफ पजल हैं जो बार बार हमारे एग्जाम में आते हैं और आ सकते हैं नेक्स्ट टाइम पे भी एग्जाम में, ठीक है। तो ये आप जरूर कवर करिएगा इन सारे ही टाइप ऑफ पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट को। नेक्स्ट ये पॉइंट्स याद रखिएगा जो हमारे मॉक टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉक टेस्ट हमारी प्रिपरेशन जर्नी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहाँ पे आपको वेल प्लेन्ड स्ट्रेटेजी के साथ मॉक टेस्ट देना है, फिर सीधे बिल्कुल जो एग्जाम एक्सपीरियंस हिसाब से आपको मॉक टेस्ट यहाँ पे कवर करना है, ठीक है। मॉक टेस्ट कंप्लीट मतलब एनालाइज अच्छे से करना है उसको, ठीक है। एनालाइज करोगे समझ में आएगा क्या चीजें गलत है, कहाँ पे आप स्ट्रांग हो, दोबारा प्रैक्टिस करोगे तो रिवीजन आपको करते हुए चलते रहना है। अगर कोई टॉपिक वीक है तो उसको दोबारा रिवाइज करो। सो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई एंड यहाँ पे आप सारी चीजों का ध्यान रखोगे। सो यहाँ पे ये जो लास्ट डे है उनको आपको अच्छे से
कवर करना है, अच्छे से यूज़ करना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं रहना है इस टाइम पे। लास्ट डेज में हम थोड़ा ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, राइट, थोड़ा सा हमें मतलब बहुत सारी चीज़ें हम सोचने लगते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए, अपनी प्रैक्टिस करिए, बस 7-8 घंटे अपने को दीजिए और आराम से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो ये जो कोर्स है उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जो बैंकिंग के एग्जाम, अदर एग्जाम्स के लिए भी यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे SBI, IBPS, RRB के एग्जाम के लिए, ठीक है, बोथ PO एंड क्लर्क। तो ये जो बैंकिंग एग्जाम महापैक है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये सारी ही चीज़ें इसके अंदर है, आप देख सकते हो। आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस हो गई प्री से लेकर मेंस तक, टॉपिक वाइज टेस्ट हो गया, मिनी मॉक टेस्ट हो गया, आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो गया, डिस्क्रिप्टिव का मटेरियल हो गया, करंट अफेयर्स हो गए, सारी चीज़ें आपको इसमें अवेलेबल है। साथ ही आप इंटरव्यू तक अगर सिलेक्ट होते हो तो इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको यहाँ पे से अवेलेबल रहता है। एंड इसमें आप एनरोल कैसे कर सकते हो? एनरोल आप 3 तरीके से कर सकते हो, edutap.in एंड edutap.in पे आप जाएंगे तो वहाँ से आप एनरोल कर सकते हैं। इसमें आप edutap लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप डाउनलोड कर सकते हो। एंड लास्ट आप यहाँ पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे आपको ये एडवाइस दूंगी कि जो लास्ट डेज हैं इनको बहुत अच्छे से यूज़ करिए, खुद पे ट्रस्ट रखिएगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट करते रहिएगा, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।